वेलकम गाइस, दिस इज मोहम्मद हमजा फ्रॉम homewebs.com। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं सी लैंग्वेज में। एक होता है और, एक होता है नॉट और एक होता है एंड। जो और होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन से, और उसके बाद हमारे पास जो नॉट होता है उसे हम एक्सप्लेनेशन मार्क से, और जो एंड होता है हमारे पास उसे हम डबल एंड की सिंबल से। और का काम क्या होता है? और जो होता है ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए एंड बी। ये दो वेरिएबल्स जो हैं इनको हम अगर कंपेयर करें तो हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास ए भी ट्रू हो, वेरिएबल बी भी ट्रू हो, तब हमारे पास वैल्यू आ जाए, या दोनों में से एक ट्रू हो तब वैल्यू आ जाए। और का काम ये होता है कि अगर हमने और ऑपरेटर इन दोनों में अप्लाई किया है, सच एज कि हमने ए वेरिएबल में हमने और जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो अप्लाई किया है, तो इसका मतलब होगा जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास इस लिहाज से आएगा, अगर हमारे पास ए ट्रू है तब भी रिजल्ट आएगा, अगर हमारे पास बी ट्रू है तब रिजल्ट आएगा। यानी कि इन दोनों के फॉल्स होने जाने से फॉल्स रिजल्ट आएगा, अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू रिजल्ट आएगा। और जो एंड है इसमें ऐसे होता है कि अगर हमारे पास एक ट्रू है, यानी कि अगर हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर दोनों पे अप्लाई किया है, अगर हमारे पास जो है वेरिएबल ए ट्रू है और बी फॉल्स है तब हमारे पास फॉल्स ही रिजल्ट आएगा। अगर हमारे पास बी ट्रू है और ए फॉल्स है तब भी हमारे पास जो है फॉल्स ही रिजल्ट आएगा। एंड में अगर दोनों ट्रू होंगे, ए वेरिएबल भी ट्रू होगा और बी वेरिएबल भी ट्रू होगा, तब हमारे पास जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। जबकि जो नॉ और है, अगर हम और ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो उसमें अगर कोई एक भी ट्रू हो गया तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। और इसके बाद जो है वो हमारे पास है नॉट। नॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क से। ये वैल्यू को उलट देता है। पर अगर हमारे पास वैल्यू ट्रू है, यानी कि 1 है, ट्रू है, तब यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ये वैल्यू को उलट देगा, फॉल्स कर देगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। नॉट ऑपरेटर हम इसीलिए यूज करते हैं कि अपनी वैल्यू, जो वेरिएबल की जो वैल्यू आई है, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दे, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दे। इसको अब हम जो है अप्लाई करके देखते हैं प्रोग्राम में। सपोज हमारे पास यहाँ पर इंट ए है, उसकी वैल्यू 1 है, यानी कि ट्रू है। अगर हमारे पास इंट बी है और उसकी वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर हमने इंट सी है। सपोज हमारे पास सी जो है उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं कि ट्रू या फॉल्स, इन दोनों में से। पहले हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, ए एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, बी। एंड का मतलब होगा कि ए एंड बी इन दोनों को ट्रू होना चाहिए, तब सी की वैल्यू ट्रू आएगी। हम प्रिंट करा के देखते हैं, हमने ए को ट्रू किया है, बी को फॉल्स किया है। अब सी की वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए, क्योंकि ए और बी दोनों मतलब कि ट्रू नहीं है, एक जो है वो इसमें से फॉल्स है। अब हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं तो ये देखें 0 वैल्यू आई है, क्योंकि हमारे पास जो है एक ट्रू था, एक फॉल्स था। अगर हम यहाँ पर और ऑपरेटर यूज करें,
और ऑपरेटर यूज करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर ट्रू आएगी, क्योंकि दोनों में से एक अगर ट्रू हो जाती है तो वैल्यू हमारे पास ट्रू जो है स्टोर होगी सी में। इसके बाद अगर हमने सपोज हमारे पास यहाँ पे ए जो है वो ट्रू है, 1 है, ट्रू है, तो हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मार्क और ए इस्तेमाल करेंगे और तब इसको हम कंपाइल करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, फॉल्स। क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर जो नॉट है उसके जरिए सी में जो वैल्यू स्टोर हुई वो फॉल्स की हुई, हालांकि ए हमारे पास जो ट्रू था लेकिन नॉट ने उसे वैल्यू उसकी उलट दी और सी में फॉल्स स्टोर करवा दिया।